जाओ और मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करो। और हाँ, जितने वफादार तुम तिम्नासा के लिए थे उतने ही वफादार रहना, वरना अपने धड़ से जुदा हो जाओगे और काल लोक से अलविदा हो जाओगे। जुबान इतनी भी मत चलाओ कि बाद में अफसोस हो। तिम्नासा अमर थी और अमर ही रहेगी मूर्खों। आत्मा के रूप में सर्वकाल देव के पास काल साधना के लिए गई है तिम्नासा। बहुत जल्द वापस आएगी। अक्रूर, कल किसने देखा है? मैं आज पे राज करता हूं। इस काल लोक में अब वही होगा जो भयमार चाहेगा, क्योंकि काल लोक का नया भय राजा है भयमार। मेरे और तख्त के बीच में जो अड़चन थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ये काल लोक भी मेरा और ये तख्त भी मेरा। मार्श, काल लोक के कभी न होने वाले भय राजा भयमार, आओ बैठो इस तख्त पे। दिन में सपने देखने से वो पूरे नहीं होते भयमार। मम्मी ने तो शेरवानी के पैसे चुका दिए थे, तो मेरे दिए हुए एडवांस मेरे पास वापस आ गए। लेकिन ये पैसे सुतली को कैसे दूं? अगर सीधा जाके दूंगा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है और शायद लेने से मना भी कर सकते हैं। बस अब मुझे किसी तरह ये एनवेलप उन तक पहुंचाना होगा। आखिर ये विवान कर क्या रहा है? ब्रो, मेरी वजह से तुम भारत नगर की हीरो बन चुके हो, तो मैं तुम्हें एहसान चुकाने का एक मौका देना चाहता हूँ। वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अच्छा बताओ। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। बोलो। ठीक है, काम क्या है? पद्मिनी आंटी के घर जाकर उन्हें ये लिफाफा देना होगा। क्यों, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? किसी खजाने का नक्शा है? नहीं, हर दिवाली पे मेरे पलटन के लोग एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। इस लिफाफे में भी कुछ ऐसा ही है। अरे पार्टनर, अगर तुम पलटन के लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो? खुद ही दे आओ ना। अरे ब्रो, अगर मैं गया तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? और हाँ, एक शर्त और है। लिफाफा देते समय पद्मिनी आंटी या सुतली को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देव हो, और तुम्हें अपनी पहचान सीक्रेट रखनी होगी। वो क्यों? अरे भाई, एक ही क्लास में 2 बार पढ़ाई करके पास हुए हो क्या तुम? अभी तो बताया मैंने कि सरप्राइज गिफ्ट है। अगर किसी को पता चल गया कि ये लिफाफा किसके हाथों भिजवाया गया है या किसने भेजा है, तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? ओके, करेक्ट, ठीक है। अब ज्यादा सवाल मत करो और जाओ जल्दी। बालवीर, तीसरी परीक्षा के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि विवान के चक्कर में उसकी शरारत में मदद करते हुए हम हमारा समय खराब कर रहे हो। इस लिफाफे को खोल के तो देखो,
आखिर इसमें है क्या? खबरदार, इस लिफाफे को खोलने की कोशिश भी मत करना। स्टील की नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी, और अगर कोई भी होशियारी की ना तो टिफिन के सपने ही देखते रह जाओगे, समझे? समझ गया ब्रो। मस्ती भरी, मुझे लगता है कि विवान की कोई चाल नहीं। विवान सच में हमें ये करने के लिए कह रहा है। एक बार करके देखते हैं, शायद हमें इसे विवान की तीसरी परीक्षा लेने का कोई आइडिया मिल जाए। हाँ ठीक है। अब जाओ। मम्मी बोलती है कि किसी को खुश करना सबसे बड़ा काम है। वेल डन विवान। काल परी, जब तक तिमनासा काल साधना में है, तब तक विवान का वीर तिलक होने से तुम्हें रोकना होगा। विवान का वीर तिलक इस शस्त्र के बिना अधूरा है, और इस शस्त्र को हासिल करने के लिए बालवीर को काल लोक में आना होगा। जब बालवीर यहाँ आएगा तो यहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही निकलेगी। अरे रे, जिस माँ के हाथों से बालवीर का पालन पोषण हुआ, उसी माँ के हाथों से बालवीर का अंतिम संस्कार होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जय श्री कृष्ण। हम कौन बनेगा किरोनीमर प्रोग्राम में से आए हैं। तुम्हारा नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आपका नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। देखो भाई, हमें लक भी नहीं चाहिए और ड्रॉ भी नहीं चाहिए। क्या है, हमारा लक जो है ना वो खा पी के जरा सो गया है। अब हमने कहीं नाम नहीं लिखा है। अरे ना उभारो। તમે પદ્મિની બેન છો ને? हाँ पद्मिनी। हाँ, અને આ તમારી દીકરી સુતલી। या बट आपको क्या चाहिए? नहीं हमारे कहीं नहीं जोईतुं। दरअसल हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर आप सबका सही जवाब देंगे तो हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। वो टीवी में जो प्रोग्राम आता है एकदम वैसा ही ना? हाँ एवो जे। अरे तो आओ ना, पूछो। हाँ बच्चों, हाँ तो शुरू करिए। तुम्हारे फटाफट जवाब आपना है। जल्दी। तो पहला सवाल, एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसमें शहर नु नाम आवे छे। ये तो समझ में नहीं ऐसे। मतलब जिसमें शहर का नाम आता है। सब्जी का नाम जिसके नाम में शहर आता है। जल्दी बताओ। शिमला मिर्च। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, अब बीजो सवाल, मैं ऐसा रूम हूँ, मतलब हूँ नहीं, जिसमें ना खिड़की छे ना दरवाजो छे। महिला फिर लोग अंदर कैसे आएंगे? अरे जवाब आपो ना। कैसे अंदर कैसे? मशरूम। अरे वाह, खूब તમારી દીકરી તો બહુ ભણેલી છે। છેલ્લો સવાલ, હરા ડંડા લાલ કમાન ખાય તો ચીખ મારે ઇન્સાન। હાય તો ચીક મારી ધર્મેજી। અરે વાહ, તમને તો બધા જ જવાબ આવડે છે। અરે કેમેરો ઉપર રાખો। હા હવે परफेक्ट हो, वेरी गुड। अरे क्या बहुत अच्छे, 3 सवाल का जवाब तो दे दिया, अभी और आगे भी देना है क्या? ना बरोबर छे, બધા સવાલોના જવાબ બરોબર છે। આ રહ્યું તમારું પુરસ્કાર, લો। નહીં એક મિનિટ, પહેલે સિગ્નેચર અહીંયા। हाँ बरोबर। हाँ ये लीजिए। क्या? हाँ सरस। हाँ वेरी गुड। चलो अभी निकलियो। जय श्री कृष्ण। चलो, आपको कुछ कैमरा में बोलना है? हाँ? थैंक यू, हम दोनों की ओर से। एक्टर तो ठीक ठाक है ये देव, लेकिन सलमान भाई वाला एक्स फैक्टर नहीं है इसमें। मम्मी, ये तो खोल के देखो, इसमें क्या है? इसमें तो पूरे 5000 रुपए हैं। मम्मी देखा ना, अब आपको अपनी कंगन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड ने हमारी प्रेयर सुन ली। आई एम सो हैप्पी। मी पण आनंदित आहे माझा बाळ। इसका मतलब विवान तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गया।
ये तो 500 का नोट है। ओह सॉरी बेटा। अंकल, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए क्या, जो 500 रुपए का नोट नीचे गिराते हुए चल रहे हो? हाँ? मेरी जेब में तो 100 का नोट भी नहीं था। कहीं है नोट आपका नहीं तो मेरी जेब से तो नहीं टपका। 34257। अरे ये तो मेरी ही नोट का नंबर है। वाह अंकल, आपको तो आपके नोट का सीरियल नंबर भी याद रहता है। बेटा व्यापारी हूँ, अपना नोट और अपना वोट दोनों संभाल के रखता हूँ। थैंक यू। सलमान भाई जैसा बड़ा दिल मेरे पास भी है। गुड जॉब विवान। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं सलमान भाई की नई पिक्चर हूँ? हाँ? सुतली के घर पैसे देने तुमने हमें क्यों भेजा? क्योंकि अगर मैं खुद देने जाता तो आंटी लेती नहीं ना, और मम्मी कहती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, और वो 500 की नोट क्यों दी तुमने छेड़ा जी को? क्योंकि मम्मी ये भी कहती है कि जो चीज हमारी नहीं होती वो वापस लौटा देनी चाहिए। इसका मतलब विवान स्वार्थ परीक्षा में सफल हो गया है। और उसने छेड़ा जी के 500 रुपए भी लौटा दिए। मतलब वो लोक परीक्षा में भी कामयाब रहा। तुम दोनों ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं विवान, हम तो बस ये कह रहे थे कि करुणा जी जो बोलती है वो एकदम सच बोलती है। अरे विवान, तूने देव को बताया कि नहीं कि अगले 1 हफ्ते तक इनके घर खाना हम भिजवाएंगे। इन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। मम्मी मैं तो बस बताने वाला था, पर अब तो आपने खुद ही बता दिया है। खाना मत बनाना 1 हफ्ते तक। स्वार्थी नहीं है ये, शरारती है। अब वक्त आ गया है शौर्य से मिलने का, क्योंकि विवान लोक परीक्षा, सत्य परीक्षा और स्वार्थ परीक्षा में कामयाब हो गया है। इसका मतलब विवान परम परीक्षा पार कर चुका है, इसलिए वीर तिलक हो सकता है। जब तक बाल परी ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। उनके शस्त्र के बिना वीर तिलक कर पाना संभव नहीं। विवान का वीर तिलक जरूर होगा, चाहे उसके लिए मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। नहीं बालवीर, बालपरी इस समय अपने वश में नहीं है, तिम्नासा के काबू में है, और उस शस्त्र को तुमसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जानता हूँ पानी परी कि इस समय खतरा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए विवान का वीर तिलक जरूर होगा। मैं अपनी माँ से किया वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। आने दो इस खास मेहमान को। बालवीर, तुम्हारा ही इंतजार था कब से। उम्मीद है कि तुम अपनी प्यारी परियों को आखिरी अलविदा कहकर आए होगे। बालवीर,
खड़े क्यों हो? जाओ लड़ो ना अपनी माँ से और छीन लो वो शस्त्र जिससे वीर तिलक पूरा होना है। होश में आइए। तिम्नासा ने आपको अपने वश में कर रखा है। आप बुराई का साथ नहीं दे सकती। होश में आइए। पृथ्वी लोक पे दिवाली मनाई थी क्योंकि राम जी अपना माँ का वचन निभा के आए थे। यहाँ आज मनाई जाएगी क्योंकि बालवीर आया है अपनी माँ के हाथों मरने। हाँ वाह वाह दीदी, अगर विवान उस शेरवानी में सलमान भाई लग सकता है तो आप इस ड्रेस में कैटरीना कैफ से कुछ कम नहीं लग रही हो। तू भी भारत नगर का शाहरुख खान लग रहा है गोपू। थैंक यू दीदी। अब बस देखना ये है कि उन चिंटू चिंटी की ड्रेस हमें टक्कर देने वाली है या नहीं है। चिंटी चिंटी कैसे कपड़े सिल दिए टेलर अंकल ने, सब ढीला ढीला लग रहा है। आस्तीन को देख, घुटनों तक जा रहे हैं। कमर देख, 2 BHK का कमरा लग रही है। चिंटी कहीं हम लोगों ने ज्यादा डाइटिंग तो नहीं कर ली ना? ये सब डाइटिंग की वजह से नहीं हो रहा है भैया। भैया आपको पता है जब हम टेलर अंकल के पास से नाप दे रहे थे तब वहाँ पे विवान भी था। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। पक्का ही उसी की गिरफ्तारी है, इसमें तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है। इस विवान के बच्चे का तो मैं कचुम्बर बना दूंगा। आराम से। पर पहले अभी हमें टेलर अंकल के पास जाके अपने कपड़े ठीक करवाने चाहिए। फटाफट चलो भैया, फटाफट। चल चल चल। विवान जल्दी आ, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे विवान, तूने नई शेरवानी पहनने में इतना टाइम लगा दिया कि नई शेरवानी भी पुरानी हो गई। नहीं गोपू, ये नई शेरवानी नहीं है, ये तो वो शेरवानी है जो उसने पिछले साल दिवाली पे पहनी थी। विवान, तूने अपनी नई सलमान भाई वाली शेरवानी क्यों नहीं पहनी? क्योंकि दीदी, हीरो के कपड़े पहनने से कोई हीरो थोड़ी ना बन जाता है, और असली हीरो तो वो होता है जो पुराने कपड़े भी पहन ले तो फैशन स्टेटमेंट बन जाए। सही कहा ना मैंने गोपू? हाँ विवान, बिल्कुल सही कहा। ओ करुणा बेन, आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। इधर आ। मम्मी, इतना प्यार क्यों फूट कर बाहर आ रहा है आपका? क्योंकि मुझे टेलर अंकल ने बता दिया था कि तूने शेरवानी नहीं सिलवाई और पैसे भी वापस ले लिए। मैं आज सुबह से सोच रही थी कि अब कौन सी अगली शरारत करने वाला है तू, लेकिन अब जाके समझ में आया कि मेरे बेटे की शैतानियां ही बड़ी नहीं है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आपको भले पता चल गया। अब रुको नहीं, जाओ जाके टेलर अंकल से सलमान वाली शेरवानी ले आओ। जाओ, मैंने सारे पैसे दे दिए। सच्ची मम्मी? थैंक यू। चिंटी, ये विवान ने अपने कपड़े ढीले करे थे ना,
अब मैं इसकी इज्जत ढीली करूंगा कि विवान की शेरवानी का कचरा कचरा हो जाना चाहिए। जल्दी से कोई आइडिया बता चिंटी। भैया आइडिया तो आपने ही बता दिया, इसकी शेरवानी पे कचरा डाल देंगे। आप चाहे मुझ पर कितने ही बार क्यों ना कर ले, मैं आप पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बहुत ताकत है इस बालवीर के पैरों में, तोड़ दो इन्हें ताकि घिसट घिसट कर अपनी जान की भीख मांगे हमसे। आप ही ने इन पैरों को सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है और आप ही इन्हें तोड़ना चाहती है। तो मैं सारी परियों की तरह उड़ पाऊंगा? तोड़ दो इसके पैर। बाल परी, इसका ऐसा हाल करो कि फिर कोई भी काल लोक पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। तोड़ दो इसके हाथ। आपने जिन हाथों को पकड़कर बुराई के खिलाफ और भलाई के लिए उठाना सिखाया, ये वही हाथ है मां। आप अपने बच्चे पर कैसे वार कर सकती हैं? चिन्नासा के वश से बाहर आइए, बेटा हूं मैं आपका। जो मेरे बहते हुए आंसू नहीं देख सकती, आज वही मेरा लहू बहा रही है। आज
चोट तो मुझे लगी है माँ, आपको दर्द नहीं हो रहा? बस, बहुत हुआ है तमाशा। इसका सर धड़ से अलग कर दो और खत्म करो बालवीर की वीर गाथा। आप मुझे मारना चाहती है तो ठीक है। तिम्नासा के हाथों मरने से अच्छा मैं आपके हाथों से 1000 बार मरना चाहूंगा। परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं, चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना आए। कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। अभी तो मैं सिर्फ बालवीर का कर्तव्य पूरा करने आया था, लेकिन एक बेटे का कर्तव्य तब पूरा होगा जब मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा माँ। कभी सोचा नहीं था बालवीर बनने की यही कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अपनी ही मां से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है बालवीर। अच्छाई की रक्षा के लिए लड़ना तुम्हारा एकमात्र धर्म है बालवीर। ये लड़ाई आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम लड़े, इस बात के लिए मुझे गर्व है तुम पर। हमें भी तुम पर गर्व है बालवीर। अपनी माँ के साथ लड़ते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी हम समझ सकते हैं। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। अब दुनिया को दूसरा बालवीर मिलकर रहेगा। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। शौर्य, विवान की परम परीक्षा और वीर स्नान तो हमने उसे बिना बताए किया था, लेकिन उसका वीर तिलक हम उसे सच्चाई बताए बिना नहीं कर सकते। हाँ, विवान को पहले ये बताना होगा कि वही है दूसरा बालवीर। हाँ, लेकिन हम विवान को सच कैसे बताएंगे? उसकी एक तरकीब है मेरे पास। तरकीब बोल के मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बालवीर? मेरा दिल तो धबड़ धबड़ करने लगा है। क्योंकि तुम वापस धरती पर विवान का रूप लेकर जाओगी। क्या? धरती पर वापस? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए डूबा डूबा, जब तुम विवान बनकर पृथ्वी लोक पर रह रहे थे तो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिला? हाँ, धरती पर रहकर मेरा दिल तो दबड़ दबड़ किया, लेकिन साथ में अच्छी अच्छी चीजें खाने से खबड़ खबड़ भी किया। ठीक है, मैं तैयार हूँ
नीचे जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ इस बार। मुझे भी लड्डू, प्यार और चंपी चाहिए। हाँ। अरे लेकिन किकी, धरती की हवा में धूल है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। चिंता मत करो डुबा डुबा। पिछली बार मेरी शक्तियाँ कम थी, लेकिन इस बार मेरे पास मेरी पूरी शक्तियाँ हैं। विवान को मनाने में किकी हमारी मदद कर सकती है। तुम्हारी ये समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ। समय आ गया है विवान को उसकी सच्चाई बताने का। दादाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, वाह, एकदम राजेश खन्ना। कौन राजेश खन्ना? अरे राजेश खन्ना के बारे में नहीं जानते? राजेश खन्ना इस देश के सबसे पहले महानायक थे, यानी कि सुपरस्टार। 70 के दशक में उनसे बड़ा कोई फिल्मी सितारा था ही नहीं। लोग उन्हें प्यार से काका पुकारते थे। अब पूछो काका क्यों पुकारते थे? नहीं मुझे। क्योंकि राजेश खन्ना के फैंस उन्हें भगवान की तरह पसंद करते थे। उनके बारे में ये कहावत थी कि ऊपर आका है और नीचे काका है रे। बहुत बड़ी गलती हो गई दादाजी। अब तो राजेश खन्ना का पूरा इतिहास पता कर ही रुकेंगे। पूरी रात बीत जाएगी, फिर दिवाली कैसे मनाऊंगा? कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट दादाजी। अच्छा समझ गया, तुम सारी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक सब समझाता हूँ। राजेश खन्ना, आहा, राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत, लेकिन वो महानायक बने आराधना से। बाद में उन्होंने ढेर सारी फिल्में की। वो देखो जो अपने बिल से बाहर आ रहा है। कहाँ है चूहा? अरे मैं विमान की बात कर रही हूँ। वो देखो इधर ही आ रहा है। जैसे इस लाल रुमाल पे वो पैर रखेगा, हम रस्सी खींच देंगे और विवान की शेरवानी का कचरा हो जाएगा और उसकी इज्जत का भी। क्या हुआ? मेरी ही जान मुझ पे। रुको अभी मजा चखाता हूँ। हेलो